और बच्चों क्या हाल चाल। चलिए हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स के बारे में। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है भाई? हमने पैसे मंगवाए और उन्होंने पैसे नहीं दिए, मतलब कि इन्होंने शेयर होल्डर ने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर के लिए हम यदि एंट्री पास नहीं करें तो भी चल जाएगा और एंट्री करें तो भी चल जाएगा। मैं यदि आपको मेरी तरफ से रिकमेंड करूं तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप कॉल्स इन एरियर की हर बार एंट्री पास करो। ठीक है, इससे अपने सारे क्वेश्चन में सही रहेगा। यदि क्वेश्चन ने नहीं बोला और हम कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास करते हैं तो वो करेक्ट है, और क्वेश्चन कई बार चला के अपने से पूछ लेता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर नेसेसरी, ऐसा लिख देता है वो। तो उस टाइम तो आपको बनानी पड़ेगी, मतलब हमें किसी भी क्वेश्चन में ना सोचना पड़े। तो उसका सबसे सही ऑप्शन क्या है बताओ? कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री पास कर लो। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब हमने किसी शेयर होल्डर को बोला कि पैसे दो भाई, जैसे फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के, अलॉटमेंट के पैसे दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो क्या हो गए बताओ? कॉल्स इन एरियर। एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये उसकी एंट्री बनेगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यदि फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले तो। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर वो शेयर होल्डर अच्छा आदमी बन जाए और पैसा दे दे, तो जब यदि फ्यूचर में हमें पैसा मिल जाएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी एंट्री है, जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग वगैरह की एंट्री पास करते हैं, सेम लगभग वैसा सा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। कॉल्स इन एरियर अपनी क्या है बताओ? असेट है, और ये पैसे अपने को फ्यूचर में क्या होने हैं? रिसीव होने। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ये इसकी सिंपल एंट्री बनेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पता है इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 10% पर एनम। कितनी रेट है? 10% पर एनम। ठीक है, यदि हम लोग अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इससे कम रेट लिखना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कंपनीज एक्ट की जो टेबल एफ है वो अपने ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो कितनी है बताओ? 10% पर एनम। कंपनी इससे ज्यादा कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, एंट्रीज तो एकदम सिंपल सी थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। देखिए ये डीके गोयल बुक है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। चलो, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर, ये इसका पूरा नाम है। 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% पता है इसकी क्या है? डिविडेंड की रेट है। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। ठीक है, पेमेंट वर टू बी मेड एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 46 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन फाइनल कॉल। कुछ भी नहीं बताया हुआ कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हमेशा किसके साथ होगा बताओ? अलॉटमेंट के साथ। चलिए ठीक है, द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर। अब मुझे बताओ, अपने पास में 20,000 शेयर थे, एप्लीकेशन 18 के लिए आई, तो इसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। ये बात याद रखनी है अपने को। ठीक है, 20,000 का 90% कितना होता है? 18,000। चलो ये कंपनी सेफ जोन में है, पूरा पैसा रिफंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारी हमने एक्सेप्ट कर दी। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें टाइम पे मिल गया, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। हमें 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और फाइनल कॉल भी नहीं मिला। हम लोग केवल और केवल जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इसके आगे की बातें हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह, कैश बुक वगैरह, ये सब चीजें हम अलग से सीखेंगे। चलिए ठीक है, एंट्री स्टार्ट करते हैं फटाफट।
फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है बताओ? 18,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है बताओ? 25 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 4,50,000 4,50,000। ठीक है, चेक कर ही लेते हैं। 18,000 इंटू 25। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई? 4,50,000 4,50,000। चलिए ठीक है, थर्ड एंट्री क्या बनेगी? शेयर, यहाँ पे नेम आ जाएगा पूरा शेयर का, मतलब यहाँ पे हम 7% प्रेफरेंस शेयर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ भी नहीं बताया प्रीमियम किसके साथ होगा बताओ? अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पे बताया हुआ है कि 6% रेट है अपने। ठीक है, 100 का 6% कितना हो गया? प्रीमियम का 6 रुपीज़। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना आएगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाई 46। शेयर कैपिटल में 18,000 मल्टीप्लाई बाई 40 और यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,08,000। ठीक है, 7,20,000 और टोटल आ गया 8,28,000। ठीक है, 18,000 इंटू 46, 8,28,000। फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? यहाँ तो कॉल्स इन एरियर है नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना है? 8,28,000, 8,28,000। चलिए ठीक है, फिफ्थ एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल कितना है? 10 रुपीज़ का है। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया? 1,80,000, 1,80,000। चलिए ठीक है, सिक्स्थ एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार कॉल्स इन एरियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 180 चाहिए था अपने को। अब देखो कॉल्स इन एरियर कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपने को 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 10। हमें 1,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए आउट ऑफ 1,80,000, तो बैलेंस अपने को रिसीव हो गया 1,79,000। ठीक है, यहाँ तक कि अपनी एंट्री पास हो गई। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, है ना, कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा सेवंथ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल कितने का है? 25 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 25 और अमाउंट आ गई 4,50,000। ठीक है, फिर एट्थ एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,50,000। हमें 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 100 इंटू 25 कितना नहीं मिला बताओ, 2500। तो बैलेंस तो मिल गया 450 माइनस 2500, 4,47,500। ये अपनी एंट्री हो गई पास। ठीक है, कॉल्स इन एरियर बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो हमें क्या करना होगा, कॉल्स इन एरियर को डेबिट साइड में नोट करना होगा। अब देखो मैं आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी समझा देता हूँ। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस भी स्कूल में या जिस भी कोर्स में या जिस भी क्लासेस में पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको बिना कॉल्स इन एरियर की एंट्री बताई जाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसी 8th एंट्री को बिना कॉल्स इन एरियर के कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूँ। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और ये एंट्री डायरेक्ट बन जाएगी 4,47,500, 447,500, 447,500, और ये एंट्री डायरेक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपको कंपल्सरी बोल दे कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ही है तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।